टैक्स तो आप भी देते हैं, वोट तो आप भी देते हैं। टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या करें अब, किससे कंप्लेन करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बस क्या है कि कस्टमर आना चाहिए चांदनी चौक के अंदर। कस्टमर आएगा तो सेल बढ़ेगी, व्यापार चलेगा, टैक्स ज़्यादा आएगा, हम लोग गाड़ियाँ नहीं अंदर एंट्री हो रही है। बिल्कुल होना चाहिए, हर कौम के लिए, हर आदमी के लिए ये फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। जो शिक्षा लेना चाहे उसके लिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। पहले तो इनकम टैक्स लेते हैं, फिर जीएसटी टैक्स लेते हैं, कितने टैक्सेस देगा एक आदमी। व्यापार के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी टैक्सों की है। टैक्स की लिमिटेशन होनी चाहिए, उसके लिए छूट मिलनी चाहिए, और सीनियर सिटीजन को वगैरह को, सब लोगों को छूट मिलनी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, सतबहुमत में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक पे आए हुए हैं। ये पुरानी दिल्ली का बहुत फेमस इलाका है। पुरानी दिल्ली नहीं, दिल्ली का फेमस इलाका कहिए इसको। और यहाँ पे आसपास में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, और ये बीच में है। और यहाँ पे हम आए हैं बॉम्बे साड़ी स्टोर में, और ये यहीं के मूल निवासी हैं सर। और सर से हम आगे बात करेंगे, सतबहुमत के बारे में बात करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे, समाज के बारे में बात करेंगे, और क्या बदलाव होना चाहिए देश दुनिया में, इस पे ही बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? विजय शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आप यहाँ कब से दुकान है आपकी? तकरीबन 90 ईयर्स। 90 ईयर्स से? मेरे दादाजी के, हमारे दादाजी, फिर उसके बाद फादर, उसके बाद मैं, तीसरी पीढ़ी। और आपके आगे कोई इंटरेस्टेड है या नहीं? कोई इंटरेस्टेड नहीं। मेरा जो भाई का बेटा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो पढ़ रहे हैं सब लोग। अच्छा, वो अब एजुकेशन में जा रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन का जिक्र किए तो हम आपको बताते हैं, हमारे यहाँ सरकारी टैक्स पेयर का पैसा, नमस्कार जी, हमारे यहाँ टैक्स पेयर का पैसा होता है, तो क्यों ना हायर एजुकेशन भी फ्री होनी चाहिए। जैसे जो बच्चा मेडिकल की तैयारी करना चाहे, तमाम टैक्स तो हम लोग देते हैं, लेकिन टैक्स पेयर जो, जैसे आप टैक्स देते हैं, व्यापार करते हैं, टैक्स देते हैं, और ऊपर से आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए भी टेंशन, तो ये फ्री होना चाहिए कि नहीं हायर एजुकेशन? बिल्कुल होना चाहिए, हर कौम के लिए, हर आदमी के लिए ये फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। जो शिक्षा लेना चाहे उसके लिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए। यही मत सतबहुमत के सतदेव चौधरी जी का भी है। उसमें कंपटीशन की भावना करा के हीन भावना में न बदला जाए। सर, आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप 90 ईयर से यहाँ पे हैं। आप तो मैंने कम दिनों से होंगे, तो लेकिन यहाँ पे क्या क्या बदला है और क्या क्या बदलना चाहिए चांदनी चौक में? थोड़ा सा छोटे में बताइएगा कि पहले आप लोग जब थे, हम किसी से सुने कि यहाँ तक टांगा वांगा भी आता था पहले, और वो कब से बंद हुआ और नए रूप में आया। कौन सा आपको ज़्यादा पसंद करता है रूप चांदनी चौक का? देखो, पहले जो रूप था इसका बहुत अच्छा रूप था, कोई ऐसा बुरा नहीं था। अभी जो इन्होंने चेंज करा है यहाँ पर कि अब गाड़ियाँ आनी बंद हो गई हैं चांदनी चौक के अंदर, थोड़ा सफाई तो हुई है, परंतु इसके अंदर क्या कि अच्छा कस्टमर नहीं आ रहा चांदनी चौक के अंदर। जो बढ़िया अच्छी क्लाइंटेज आती थी वो नहीं आनी बंद हो गई अब, तो व्यापार को बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, ये ऑनलाइन के कारण कि या ये बस मैंने आना बंद हो गया है? जो ऑनलाइन के कारण तो हुआ ही है। जो गाड़ियाँ आनी बंद हो गई हैं बाज़ार के अंदर, हमारी कार वगैरह जो एंट्रियाँ बंद कर दी इन्होंने चांदनी चौक में, उससे बहुत लॉस हुआ है। अच्छा, और कुछ लोग से बात किए तो वो बता रहे थे कि बाहर तो खूब अच्छा साफ सफाई दिखता है, तब भी लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की आदत है कहीं भी थूक देना, वो गंदगी कर ही देते हैं, वो एक अलग मैटर। लेकिन अंदर के लोग शिकायत कर रहे थे कि अंदर प्रॉपर झाड़ू लगाने वाले नहीं आते हैं, कचरा उठाने वाले नहीं आते। देखो भैया, बात यह है, यहाँ पर एमसीडी के लोग तो आते हैं, परंतु हमारे अपने पर्सनल सफाई कर्मचारी रखे हैं हम लोगों ने, उनसे हम अपनी सफाई करवाते हैं। एमसीडी वाले नहीं आते? एमसीडी वाले बाहर ही आते हैं, सिर्फ गलियों में अंदर नहीं आते। लेकिन टैक्स तो आप भी देते हैं, वोट तो आप भी देते हैं। टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या करें अब, किससे कंप्लेंट करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अच्छा, हमारे जो कैंडिडेट हैं सतदेव चौधरी जी, इनका कहना है कि हम लोग सांसदों के और विधायकों से जो बहुमत से सरकार बनाते आ रहे हैं पिछले 76-77 साल से, तो वो बोले क्यों ना हम बदलाव करें और जनता के बहुमत से ही जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वही सरकार बनाए।
तो ये बेहतर नहीं होगा? वो जो जादुई आंकड़ा 272 होता है उसको पुराने के लिए अनैतिक गठबंधन भी कर लेते हैं, जिससे कभी जी किसी का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं उसके साथ भी जाके गठबंधन कर लेते हैं। तो जब वो अनैतिक गठबंधन ही होगा तो फिर वो नैतिक काम सरकार कैसे करेगी चुन के? नहीं तो ये जो अपनी पार्टी है, सत्यवादी जो भी पार्टी है हमारी, सत्य बहुमत जो पार्टी है, इसके अंदर अभी तो इसका कोई होल्ड ही नहीं है। अभी कुछ इसका बहुमत या कोई ऐसा नहीं है जो हम कह सकें कि भाई आप कुछ हमारे लिए करिए या हम इनके लिए कुछ करें। नहीं, इनको हम बुला के लाएंगे, आप लोगों से चर्चा कराएंगे, आप लोग अपनी डिमांड रखिएगा उनके साथ। भैया हम डिमांड तो जब रखेंगे कि इनका कुछ एमसीडी में, कॉरपोरेशन में, विधानसभा में कहीं कोई होल्ड तो हो। कोई हमारी आवाज़ उठाने वाले थोड़ी हैं, ये क्या करेंगे ये हमारे लिए? नहीं, आपकी भी आवाज़ उठाएंगे, जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था कराने के लिए, टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था एमसीडी से दबाव डाल के करवाने के लिए, ये सब काम होगा और करवाएंगे। नहीं ठीक है, अगर करवाएंगे तो हम लोग इनका वेलकम करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप लोग व्यापार करते हैं तो आप लोग सिर्फ अपने तक नहीं सीमित हैं कि माने आप जैसे कोई जॉब करता है वो भी इनडायरेक्ट रूप में कई लोगों को देते हैं, लेकिन आप लोग स्टाफ भी रखते हैं, उनका भी खर्चा होता है, और आप लोग जहाँ से माल उठा के लाते हैं फैक्ट्री से तो वहाँ भी रोज़गार मिलता है। आप लोग ना उठा के लाएँ तो माल वो तो अपने यहाँ रख लेंगे। तो क्या जीएसटी बहुत नाम मात्र का नहीं होना चाहिए? क्योंकि भोजन, वस्त्र, आवास, 3 चीज़ हम लोग बचपने से पढ़ाया जाता है कि बेसिक ज़रूरत है। तो कपड़े के, चाहे ये फैशनेबल हो चाहे कुछ भी हो, है तो कपड़ा ही ना, तो इस पे टैक्स कम नहीं होता कि रोज़गार ज़्यादा बढ़ता? देखो ऐसा है, गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। पहले तो इनकम टैक्स लेते हैं, फिर जीएसटी टैक्स लेते हैं। कितने टैक्सेस देगा एक आदमी? व्यापार के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी टैक्सों की है। टैक्स की लिमिटेशन होनी चाहिए, उसके लिए छूट मिलनी चाहिए, और सीनियर सिटीजन को वगैरह को सब लोगों को छूट मिलनी चाहिए। अच्छा, कुछ एक ईवे बिल होता है, वो आपका नहीं, वो बड़े उद्योगपतियों का होता है, हमारा नहीं। और आप हमको 3 समस्या बता दीजिए चांदनी चौक में जो है जिसको हम लोग सही करवा सके नेताजी से बोल के। देखिए, पहली समस्या क्या है कि कस्टमर आना चाहिए चांदनी चौक के अंदर। कस्टमर आएगा तो सेल बढ़ेगी, व्यापार चलेगा, टैक्स ज़्यादा आएगा। हम लोग गाड़ियाँ नहीं अंदर एंट्री हो रही है, तो यातायात सुचारू रूप से चलना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, गंदगी की सफाई हो, बाथरूम वगैरह ये सब बने। लेडीज़ वगैरह आती हैं चांदनी चौक के अंदर, तो उनको लेडीज़ों को कोई सुविधा नहीं मिलती, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है पीने के लिए कहीं भी। कोई नल प्याऊ, पहले बहुत प्याऊ वगैरह होती थी यहाँ चांदनी चौक में, अब एक भी नहीं है, नल नहीं है, तो लोग परेशान तो हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे आप बोले कि यहाँ पे गाड़ियाँ आनी चाहिए, तो गाड़ियाँ आने से तो सरकार बंद कर दी, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ा कम गया है, तो अब तो खैर बंद कर दी, तो अब कोई अल्टरनेट व्यवस्था करना चाहिए, ई रिक्शा टाइप का जो अंदर में चले। नहीं, ई रिक्शा से क्या है कि अच्छा कस्टमर पैसे लेकर आता है, ज्वेलरी पहन कर आती हैं, लेडीज़ें आती हैं, रिस्की काम है। आदमी पहले क्या होता था, गाड़ी में बैठ के आए, अपने शॉप के आगे उतरे, गली के आगे उतरे, अंदर गए, उन्होंने परचेजिंग करी, वापसी गाड़ी में बैठ कर चले गए। और आप बोले जो अपनी प्राइवेट व्हीकल से आते थे, महिलाएं ड्राइवर के साथ आती थी, वो लोग आना बंद कर दिए कि यहाँ पे माने जो एक तरह से जो खरीदार हैं, रॉयल जो खरीदार हैं, अच्छा पे करते हैं, अच्छा महंगा सामान खरीदते हैं, वो आना अब कम कर दिए हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेट गाड़ी नहीं आती है यहाँ तक। ऐसे वो आए, पिक एंड ड्रॉप का व्यवस्था अगर होता कि माने उनका ड्राइवर लेके गाड़ी चला जाए, इसको लागू करना चाहिए। ये यहाँ का डिमांड है, और साफ़ सफाई की डिमांड है। बिल्कुल, हम आप इसी तरीके से आप लोगों की बात जनता तक पहुँचाते रहेंगे, लोगों तक पहुँचाते रहेंगे, और तमाम चीज़ें करते रहेंगे। नेताजी को भी हम बुलाएंगे, आप लोगों से मिलवाएंगे बिल्कुल, और उनसे बातचीत करवाएंगे, आगे का हम लोग फ्यूचर प्लान करेंगे, ये तमाम चीज़ें करेंगे। दर्शकों को भी बताएंगे कि सत्य बहुमत आखिर ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आज के डेट में गठबंधन की सरकार, अनैतिक सरकार, जोड़ तोड़ की सरकार, दलाली की सरकार, सांसद को हम चुन देते हैं। इवन इसी देश में सांसद का तो मूल काम है कि जाके वो पब्लिक का आवाज़ उठाना संसद में, उनके लिए प्रश्न करना, लेकिन इसी संसद में, इसी देश में लोग देखा है कि सवाल करने के लिए सांसद पैसा लेते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। इसी सब से बचने के लिए सत्य बहुमत के रास्ते सरकार बनाने की अपील है, लोग बनाएं और लोगों का समर्थन मिले। इसी तरीके से आप दर्शकों का भी समर्थन मिले। आप इसी तरीके से हमारा चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे तो फॉरवर्ड कीजिए।
नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। टैक्स तो आप भी देते हैं, वोट तो आप भी देते हैं। टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या करें अब, किससे कंप्लेंट करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मुझसे क्या है कि कस्टमर आना चाहिए चांदनी चौक के अंदर। कस्टमर आएगा तो सेल बढ़ेगी, व्यापार चलेगा, टैक्स ज़्यादा आएगा, हम लोग गाड़ियाँ नहीं अंदर एंट्री हो रही है, बिल्कुल होना चाहिए। हर कौम के लिए, हर आदमी के लिए ये फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। जो शिक्षा लेना चाहे उसके लिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। पहले तो इनकम टैक्स लेते हैं, फिर जीएसटी टैक्स लेते हैं, कितने टैक्सेस देगा एक आदमी। व्यापार के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी टैक्सों की है। टैक्स की लिमिटेशन होनी चाहिए, उसके लिए छूट मिलनी चाहिए, और सीनियर सिटीजन को वगैरह को सब लोगों को छूट मिलनी चाहिए।